आज के समय में इतनी ज़्यादा नई गेहूं की प्रजातियां आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 2967 और 3086 नंबर 1 पर बुआई की जाती है और सबसे अधिक एरिया में ये बुआई करके किसान भाई गेहूं का उत्पादन लेते हैं। जब ये वैरायटियाँ आई थी तो उस समय इनकी टक्कर देने वाली पिछली कोई भी वैरायटियाँ नहीं थी, इसलिए जब इनको लॉन्च किया गया था तो शुरुआत में ये पंजाब हरियाणा जैसे एरिया के लिए इनको विकसित किया गया, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त उत्पादन हुआ कि इसके पहले जितनी भी वैरायटियाँ थीं उनसे इतना उत्पादन नहीं मिलता था। इसलिए वहाँ के किसान भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चालू कर दिया। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य क्षेत्रों में भी फैली और किसान भाई इन वैरायटियों को खूब अधिक लगाना पसंद करने लगे, क्योंकि उत्पादन के मामले में काफ़ी अच्छी थी, रोग बीमारियाँ भी नहीं लगती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि अब ये सीड्स लगभग हर किसान के पास पहुंच गया, हर किसान इसको लगाने लगा। आज के समय में दोस्तों इसको उत्तर प्रदेश के किसान भाई या कहें कि मजबूरन लगाते हैं या कहें कि एक विकल्प हो चुका है कि इसकी खाने में देखो रोटियां जो हैं बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, तो इसलिए एक कारण तो ये भी है। दूसरा कारण है कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी के रूप में जो गेहूं का सीड्स उपलब्ध करवाती है वो भी या तो HD 2967 उसमें शामिल होता है या तो 3086 शामिल होता है। कभी कभी दोनों वैरायटियों को बुआई करने के लिए देता है, तो सब्सिडी के चक्कर में भी किसान भाई इन सीड्स की बुआई खूब करते हैं। तीसरा एक कारण है कि बहुत से किसान भाई जो सीड्स दूसरा भी बुआई करना चाहते हैं तो वो भी जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में क्या रहता है कि ये सीड्स बड़े आसानी से उपलब्ध है, दूसरी वैरायटियाँ इतनी आसानी से नहीं उपलब्ध हैं जो नई हैं, तो ये सीड्स काफ़ी आसानी से किसान भाइयों को मिल जाता है, जिसके कारण अच्छा उत्पादन समझ करके इसकी बुआई करते रहते हैं। तो ये कारण है कि किसान भाई ज़्यादा बुआई करते हैं उत्तर प्रदेश में। एक और कारण है, लगातार जब किसान भाई एक ही वैरायटी को, दो वैरायटी को बुआई करते हैं तो बीज आसानी से घर पे ही उपलब्ध होता है और उस बीज को भी दोबारा यूज कर लेते हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़े एरिया में HD 2967 और HD 3086 यानी पूसा गौतमी की बुआई करते हैं। अब ये वैरायटी जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी, 8 साल पुरानी वैरायटी है। 2014 में इसे विकसित किया गया था और पहले एक ही क्षेत्र के लिए किया गया, धीरे धीरे ये ज़्यादा मार्केट बना लिया, यानी जो अच्छी चीज़ होती है वो डिमांड में ज़्यादा रहती है और कहीं किसी एरिया में ये फेल वैरायटी नहीं हुई, जो सक्सेस होने का एक और कारण है। आज के समय में जो किसान भाई लगाते हैं तो नुकसान क्या है, शुरुआत में जब इस वैरायटी को लगाते थे तो 22 से 24 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता था। आज के समय में ये जो किसान भाई लगाते हैं तो 18 से 20 कुंतल के ऊपर पैदावार नहीं देती, जिसके पीछे कारण क्या है, पुरानी वैरायटी हो जाने के कारण उत्पादन घट गया। दूसरा कारण है, शुरुआत में ये पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट जैसे रोग बीमारियों की प्रतिरोधी किस्म थी। धीरे धीरे जितना पुरानी होती चली गई, प्रतिरोधक क्षमता उतनी कम होती चली गई और आज के समय में देखा जाए तो 10 खेतों में लगी है तो 8 खेतों में पीला या भूरा रतुआ या कोई ऐसा फफूंद जरूर इस वैरायटी को प्रभावित करता है, जिसके कारण दवाओं को भी डालना पड़ता है और रोग बीमारी सही भी नहीं होती, उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है। तो लागत भी बढ़ गई, उत्पादन भी घट गया, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में दिया जाता और किसानों को आसानी से मिल जाता, घर पर सीड भी उपलब्ध रहता है, यही कारण है किसान भाई आज भी इन वैरायटियों को बुआई करते हैं। तो मेरा दोस्तों यही कहना है कि काफ़ी पुरानी प्रजातियां हैं, अब आपको बदल लेना चाहिए। एक कारण से और किसान भाई बुआई करते थे इसकी कि पहले यदि बुआई करना चाहते हैं समय पर तब भी इसको बुआई कर देते थे, अच्छा उत्पादन मिल जाता था। लेट भी बहुत से किसान भाई पीढ़ी गन्ने को काट करके जनवरी में भी बुआई किया शुरुआत के पखवाड़े में, तब भी इनसे उत्पादन मिला। हालांकि उत्पादन कम हो गया लेकिन फिर भी उत्पादन मिला। तो दोस्तों ऐसी वैरायटियाँ मार्केट में और भी आ चुकी हैं जो लेट वैरायटियों के लिए स्पेशल तैयार हैं और जो समय से बुआई के लिए, तो उनको आपको समय पर बुआई करके अच्छा उत्पादन लेना चाहिए, उनको पसंद करना चाहिए, जिससे पैदावार आपकी बढ़ेगी और रोग बीमारियां नहीं लगेंगी। और सीड्स भी उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं कि सीड्स नहीं उपलब्ध हैं, थोड़ा तो आपको नए सीड्स लेने के लिए मेहनत करने की, ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आसानी से मिल जाएंगी। फिर भी यदि आप इनके पीछे पड़े हैं तो लगाइए भाई। बाकी मैं कहता हूँ कि अब आपको इन वैरायटियों का पीछा छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों जानकारी ये कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और नई नई वैरायटियों की जानकारी दोस्तों आगे हम वीडियो में लेकर आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।